इनके मैनुअल में लिखा है कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए इंटेंसिव रिवीजन करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे ही धक्कड़ पेल में 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर ये कर दिया और एकदम गलत तरीके से अपने सारे रूल्स एक्ट और उन सब मैनुअल के वायलेशन में कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब होने दे रहा है। प्रशांत जी, मुझे आप ये बताइए कि अब अगर इलेक्शन कमीशन की किसी प्रक्रिया से लोग अगर नाखुश हों, मैं आज ही इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा था कि 27 लाख ऐसे केसेस जिनके नाम कट गए हैं, उसमें से एक ट्राइब्यूनल है जो 2 केसेस पर अभी तक फैसला दे रहा है। आपने बताया जो जुडिशियल यानी कि न्यायिक रूप से जो लोग इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, वो बहुत ही, उनको मैंडेट ये है कि बहुत ही विद्युत गति से इन चीजों का निपटारा करें। आपका ये दावा है कि वो 2 मिनट दे रहे हैं हर केस पर। अब इसमें आप कैसे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? मेरा आपसे बस सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, ये शब्द का प्रयोग आपने कई बार किया, धक्कड़ पेल, जिसका मतलब यह है जल्दबाजी में करने वाली प्रक्रिया। चुनाव आ रहे हैं तो अब ये जो भी हरकत की या जो भी कार्रवाई की, चुनाव में तुरंत वही लोग वोट करेंगे। ऐसे में उम्मीद क्या जताई जा सकती है कम से कम न्यायालय से? किस किस्म की राहत की बात की जाए न्यायालय से? देखिए, न्यायालय में ये केस हैं, लंबित हैं और इसमें बीच बीच में सुनवाई होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया बस यही रहा है कि भाई ठीक है, अब तो नाम कट गए हैं, कोई बात नहीं, अब ये जो ट्राइब्यूनल हमने बनाए हैं जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल करेंगे, उनमें अगले चुनाव के लिए जुड़ जाएंगे, लेकिन ये वाला चुनाव तो जो वोटर्स लिस्ट बनाई गई है उसके आधार पर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी इसका अभी कोई हल निकलने वाला है, जल्द कोई हल निकलने वाला है। और बगैर इस पर डिसाइड करे कि भाई ये प्रोसेस ही ठीक है कि नहीं है, जिस तरह से ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाता जा रहा है और एक के बाद एक राज्यों में चुनाव होने दिए जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात। मतलब सुप्रीम कोर्ट, आप ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस को देख रहा है और उस पर उन्होंने बोला है कि अभी तो फिलहाल ये जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से चलने दे, बाद में ऐसा देखा जाएंगे। प्रशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कितना जरूरी है कि कम से कम इस तरीके की एक प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होनी है तो हो, लेकिन एक ऐसे वक्त में हो कि किसी भी मासूम की वोटिंग राइट न छिन जाए और उसके पास अधिकार हो ये बताने का कि भाई मैं हूं। ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग राइट को फंडामेंटल राइट माना है, मौलिक अधिकार है। हर जगह कानून का प्रिजम्पशन ये होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।